जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, 1 फरवरी से हम जो है न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आईकॉम, आईसीएस, बीकॉम, बीए की। तो जो स्टूडेंट तैयार करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये बड़ा एक कॉमन सवाल है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम एक ही क्वेश्चंस के मल्टी आंसर रखें, इसमें तो एक बीए की बात हो रही है, दूसरी जो है ना वो बात हो रही है थ्योरी सब्जेक्ट्स के बीकॉम में। ये थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो बास टीचर्स ने क्या कहा होता है कि ये वाले पॉइंट्स आप याद कर लें और यही पॉइंट्स आप जो है हर जो है क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है, बहुत हज़ारों की तादाद में नोट्स मिलते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा होता है कि भाई एक ही जो है क्वेश्चन के जो है आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस के मल्टी आंसर याद कर लें तो आप पास हो जाएँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे करके जाते हैं लेकिन उनकी मोस्टली की सप्लीज़ आती है। क्लियर है? क्योंकि आपको थ्योरी के सब्जेक्ट्स पे जब नंबर मिलते हैं ना, तो एग्जामिनर्स आपका तरीका देखता है, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका देखता है कि आप कैसे जो है प्रेजेंट कर रहे हो पेपर को, और आप कैसे अपने से लिख रहे हो। जो स्टूडेंट्स अपनी वर्डिंग में ज़्यादा एक्सप्लेन करता है ना, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं होता कि गप्पे लिखें आप या गाने लिख दें या शायरी लिख दें या शायरी करें अंदर। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मैं तो शेर लिख के आया हूँ, तो मुझे तो उन्होंने पास कर दिया। तो बच्चे इस तरह के गप्पे मारने से जो है ना वो आप इतराज़ करें, क्योंकि पेपर हमने भी चेक किए हुए हैं, हमें भी पता है कि बच्चे वहाँ पर क्या लिखते हैं। ऐसे वालों को तो 0 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है? तो जो स्टूडेंट लिख के आता है, अपनी वर्डिंग का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसको अपने अल्फाज में, अपनी ईज़ी वर्डिंग में जो आपने इसको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है? जिसे प्रेस ही कहते हैं, तो उसके आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन का आप हेडिंग है वो हर एक 5 क्वेश्चंस में आप बार-बार वही हेडिंग जो है रिपीट कर रहे हैं, तो नंबर आपको नहीं मिलने। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स खरीदे हुए हैं और वही हेडिंग्स अब जो है वो डाली जा रही है, जैसे ऑडिटिंग हो गया, R2B हो गया। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें पास होने के। मीन्स कि अगर आपको मिला भी तो थोड़ा-सा आपको, अब देखिए एक क्वेश्चन में मुझसे पैराग्राफ वो पूछ रहा है और आपको बता दिया जाता है कि यही जो आंसर आपने सब में लिखना है, जबकि वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं हो रहा, तो आपको नंबर नहीं मिलने। तो ये मल्टी आंसर वाला काम छोड़ दें, बेस्ट यही है। मेरे पास जब यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं तो बड़े अच्छे नोट्स हैं इंग्लिश के, ईज़ी वर्डिंग के, जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो ईज़िली याद कर लेते हैं। इसके अलावा बीकॉम के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके भी बहुत ईज़ी नोट्स हैं। वो बच्चा याद करता है ना, जिनकी बार-बार सप्ली आ रही थी वो भी पास हो जाता है। इतनी ईज़ी वर्डिंग लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये बच्चों, तैयारी करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो आप फॉलो करेंगे तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं, देखिए आप कहीं जगह पे जाओ, अकेडमीज़ में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हो, तो वो सारी आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है। ये मेरा ऑनलाइन अकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल एक्टिव है, यहाँ पर हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा-वैसा काम नहीं हो रहा। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो रिज़ल्ट कार्ड दिखाने की परमिशन नहीं है। तो ये बड़ी अजीब-सी, एक आप कह सकते हैं अजीब-सी सोच है कि वालिदैन हमें परमिशन नहीं दे रहे। आगे पीछे आप वो सारे काम करते हो जो वालिदैन उसकी परमिशन नहीं भी देते, तो आप करते हो काम। अब मैं मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते हैं। उनको कहा जाता है, क्योंकि ऊपर रूल लिखा होता है, वो अपना जो है ना रिज़ल्ट कार्ड साइन कर देते हैं, सारी डिटेल्स देते हैं कि सर हमने ये पढ़ना है, आप अपना प्रोसीजर्स बताएँ। ठीक है, अगर पढ़ना है तो ओके हो जाता है, अगर नहीं है तो उनकी मर्ज़ी होती है। ये जो कहते हैं ना कि जी हमें घर वालों की परमिशन नहीं है, रोल नंबर नहीं दिया हुआ, ये बातें छोड़ दें बच्चों, ये अब बहुत पुराना टॉपिक हो गया हुआ है, जिसे हम कहते हैं घटिया सोच, ठीक है? तो बच्चे इस तरह की सोच रख के आते हैं ना, तो उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप जब कॉलेज या अकेडमीज़ में पढ़ने के लिए जाते हो, तो आप नाम और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है? रोल नंबर, स्लिप, जो सब कुछ होता है उसमें सारा होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका रिज़ल्ट कार्ड देने करने से किसी का कोई डाटा ना तो चोरी होता है, ना तो हैक होता है, पहली बात। ठीक है? दूसरी बात है, हमारे पास ऐसा फालतू टाइम नहीं है कि हम ये काम करें। हमें सिर्फ़ ये देखना होता है कि ये वाक़ई खुद स्टूडेंट है पढ़ने वाला, या कोई और है जो जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें और लोग भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बड़े 2 नंबरी काम हो चुके हुए हैं। इसी वजह से अब हमने ये रूल रख लिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आपको बाकायदा बताना है, आप कौन-सी क्लास के हैं, आपने वाक़ई कौन-सा सब्जेक्ट पास किया और आप वाक़ई किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो ये रूल्स है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो है ब्लॉक हुए हुए हैं, तो वही जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं या उनका कोई और मकसद होता है, फिर वो ऐसे काम करते हैं। रिज़ल्ट कार्ड को जो है कट-कुट करके साइड से कट करेंगे, फिर पता नहीं अजीब-सी ये सोच है, ये मुझे समझ नहीं आई इसकी, ठीक है? फिर वही वाला दूसरा प्रोसीजर, मैसेज करते जाएँगे, साथ-साथ जो है डिलीट करते जाएँगे। बच्चों, अगर आपको इतना ही ज़्यादा डर है, तो आप ना आओ यहाँ ना पढ़ने के लिए, ठीक है? आप कोई और दूसरी जो है कोई अकेडमी देख लो। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, जिसमें आपको इन्फॉर्म करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन जब डेटशीट आएगी आपको बता दी जाएगी।